नमस्कार, मैं धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। स्वागत है आपका जवाहर झारखंड में। एक नजर बढ़ते हैं अब तक की सुर्खियों पर। नगर निकाय चुनाव की सुगबुगाहट हुई तेज। उपायुक्त ने निष्पक्ष चुनाव संचालन के लिए पदाधिकारियों के साथ की गहन समीक्षा बैठक। एक 120 वर्षों से परंपरा कायम। हजारीबाग गौशाला में धूमधाम और उल्लास के साथ मनाया गया गोपाष्टमी मेला। बीसीसीएल एरिया 3 का टांडामारी में सीएसएफ की बड़ी कार्रवाई। अवैध कोयला उत्खनन के मुहाने को की गई भराई। लौह पुरुष की 150वीं जयंती पर विशेष कार्यक्रम। धनबाद में भारत सरकार के खेल मंत्रालय द्वारा सरदार @150 यूनिट मार्च का होगा आयोजन। और श्रीगंगा गौशाला कतरास में 156वां गोपाष्टमी मेला शुरू। सांसद ढुलू महतो ने दीप प्रज्वलित कर किया उद्घाटन। अब खबरें विस्तार से। नगर निकाय चुनाव के मद्देनजर उपायुक्त आदित्य रंजन की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान उपायुक्त ने धनबाद जिला के नगर निगम क्षेत्र के 55 वार्ड और नगर परिषद चिरकुंडा के 21 वार्डों में चुनाव की तैयारियों को लेकर एसएसपी, पंचायती राज पदाधिकारी समेत संबंधित अंचल अधिकारी के साथ गहनतापूर्वक समीक्षा बैठक की। उपायुक्त ने निर्देश दिया कि संभावित चुनाव को बेहतर तथा निष्पक्ष रूप से संपन्न कराने के लिए कोषांग गठन, मतदान केंद्रों की सूची, वज्रगृह, ईवीएम सेंटर और संवेदनशील बूथों का सत्यापन जैसे विषयों पर किसी प्रकार की चूक नहीं होनी चाहिए। उन्होंने सभी अंचल अधिकारी को संवेदनशील बूथों की सूची जल्द से जल्द सौंपने के निर्देश दिए। देखिए, अभी तो विस्तृत गाइडलाइन नहीं आई है, बट ऑब्वियसली घोषणा हो चुकी है कि अब होना ही है। तो हम लोग अभी इसी सप्ताह में, बीच में छुट्टियां हो गई थी, बट इसी सप्ताह में हम लोग जो है स्ट्रांग रूम, वेयर हाउस, ये सब का एक राउंड विजिट करेंगे और देखेंगे कि हम लोग जो है, अभी रिसेंटली पंचायत चुनाव हुआ था तो हम लोग को उससे काफ़ी लर्निंग भी है, एक्सपीरियंस भी है। उसको इस्तेमाल करते हुए कि कहाँ पर काउंटिंग रूम बना था, कहाँ पर बाकी चीज़ें हुई थी, उन सब चीज़ों को देखते हुए करेंगे। और अभी रिवीजन ऑफ रोल्स भी चल रहा है, SIR भी चल रहा है, उस पर भी काम हो रहा है और काफ़ी ज़ोर शोर से हो रहा है। तो हमको लगता है कि नवंबर एंड आते आते हम लोग पूरे तरह से तैयार हो जाएंगे और फिर जैसे ही घोषणा होगी हम लोग चुनाव। वर्ष 1905 में स्थापित हजारीबाग गौशाला में इस वर्ष भी पारंपरिक श्रद्धा और उल्लास के साथ गोपाष्टमी मेला का आयोजन किया गया। 120 वर्षों से लगातार आयोजित हो रहे इस मेले में हजारीबाग और आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और गौ माता को भोजन अर्पित किया। यह गौशाला 82 एकड़ में फैली है और वर्तमान में यहाँ 500 से अधिक गौवंश सुरक्षित है। मौके पर स्थानीय लोगों ने गौ माता को चारा, गुड़ और रोटियां खिलाई। गौशाला समिति के सदस्य अरविंद राणा और हीरा राम ने कहा कि इनका उद्देश्य हर गौवंश को आश्रय और स्नेह देना है। 1908 में इस गौशाला का स्थापना हुई थी और उद्देश्य था कि जो गाय घर से बाहर निकाल दी गई है या कसाईयों का पशु कटने के लिए छोड़ दिया गया है, उन्हें संरक्षित करना है। इस गौशाला में गायों को संरक्षित की जाती है और आम लोगों को गाय से जोड़ने के लिए यह मेला का आयोजन किया था। क्या खासियत होता है इस मेला का? इस मेला में यह है कि एक तो पवित्र माह हमारा कार्तिक चल रहा है और कार्तिक मास में गौ माता को भोजन कराने का मतलब होता है गाय दान करने का, और सनातन धर्म में गाय दान का बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज के दिन यहाँ लोग सब परिवार आते हैं, गौ माता को भोजन कराते हैं, कोई तुला दान कराता है और हमारे मेला में सहभागी बनकर गौशाला के लिए दान करता है। कई स्टॉल लगाए गए हैं, उन स्टॉल में उनको उनके हिसाब से जो दैनिक उपयोग की चीज़ें हैं वो हम लोग उपलब्ध कराते हैं, जैसे वर्मिक्स। 117 वर्ष से हजारीबाग गौशाला गोपाष्टमी उत्सव का आयोजन करते आ रही है। आज भी हम लोग गोपाष्टमी उत्सव का आयोजन किए। आप देख सकते हैं यहाँ हमारे हजारीबाग शहरी क्षेत्र के अलावा ग्रामीण क्षेत्र से कई लोग आते हैं। गौ सेवा करने के भाव से यहाँ पर आते हैं। गौ सेवा के भाव से आकर के यहाँ पर उनको कुट्टी, चोकर, गुड़ और जो भी वो चाहे गौ माता को खिलाने उसकी व्यवस्था की गई है। तो यहाँ खरीद के वो गौ सेवा के रूप में ले सकते हैं। कहेंगे इस मेला के बारे में, कितना उत्साह रहता है लोगों को? उत्साह चरम सीमा पर है और हजारीबाग पिंजरापुर सोसाइटी के द्वारा संचालित गौशाला में हर वर्ष मेला लगता है और शहरी क्षेत्र के अलावे ग्रामीण क्षेत्र से भी बहुत संख्या में महिला, पुरुष एवं गौ प्रेमी यहाँ पहुँचते हैं। बीसीसीएल एरिया 3 के अंतर्गत सोनाडी ओपी के समीप स्थित टांडाबारी क्षेत्र में सीआईएसएफ की टीम ने गुरुवार को त्वरित अभियान चलाया,
जानकारी के अनुसार इस क्षेत्र में अवैध कोयला उत्खनन की संभावनाओं को देखते हुए सुरक्षा बलों ने तत्परता दिखाते हुए अवैध मुहानों की भराई की। सीआईएसएफ के इस कदम पर स्थानीय स्तर पर अवैध खनन पर रोक लगाने को मदद मिलेगी। बीसीसीएल प्रबंधन ने इस कार्रवाई की सराहना करते हुए कहा कि कंपनी क्षेत्र में अवैध खनन पर सख्ती से निगरानी जारी रहेगी। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर धनबाद में भारत सरकार के खेल मंत्रालय द्वारा राष्ट्रव्यापी सरदार @150 यूनिटी मार्च कार्यक्रम में आयोजित की जा रही है। सांसद ढुल्लू महतो ने बताया कि इस अभियान के तहत धनबाद में 2 पदयात्राओं का आयोजन किया जाएगा। पहली पदयात्रा 8 नवंबर को विनोद बिहारी महतो कॉलेजियल विश्वविद्यालय से रंधीरवाद चौक तक और दूसरी 21 नवंबर को चिरकुंडा में आयोजित की जाएगी। इन कार्यक्रमों में क्विज प्रतियोगिता, वाद विवाद, निबंध लेखन के साथ साथ गर्व से स्वदेशी अपनाओ और नशा मुक्त भारत शपथ कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। अब इस कार्यक्रम के माध्यम से क्या क्या कार्यक्रम करेंगे, ये डेट और तिथि हम लोगों ने तय करने के लिए आपको अपने विकास वार्ता के माध्यम से बताना चाहिए। सबसे पहले सभी पत्रकार बंधुओं को मैं अपनी ओर से हार्दिक बधाई देता हूँ। मैं बधाई देता हूँ भारत सरकार के खेल मंत्रालय द्वारा आयोजित सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के 150वां जयंती में अवसर पर आयोजित किया जा रहा है, जो इस प्रकार है। धनबाद में एनएसएस और मेरा युवा भारत मेरा भारत के माध्यम से जिला स्तरीय पदयात्रा का आयोजित किया गया है। इसमें हम सब 8 नवंबर को विनोद बिहारी महतो विश्वविद्यालय विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय की ओर से वहां से हम लोग प्रारंभ करेंगे, जो भैया होते हुए रणधीर वर्मा चौक तक हम सब आएंगे और यहाँ पे उनके जीवनी पर हम सब आपस में चर्चा विचार करेंगे और इसका कार्यक्रम का समापन करेंगे। बागमारा कतरास करके स्थित श्री गंगा गौशाला समिति के तत्वाधान में आयोजित 106वें गोपाष्टमी मेले का शुभारंभ आज से हो गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन धनबाद सांसद ढुल्लू महतो, उनकी धर्मपत्नी सावित्री देवी और काको मठ के महंत ने दीप प्रज्वलित कर किया। यह मेला 30 अक्टूबर से 9 नवंबर तक चलेगा। समिति के सदस्य ने बताया कि गोपाष्टमी मेले का उद्देश्य गौ सेवा, भक्ति और सामाजिक समरसता का संदेश देना है। 9 नवंबर को मेले के समापन समारोह में केंद्रीय रक्षा मंत्री संजय सेठ सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहेंगे। गुरु पूजन और गौ, गंगा और ब्राह्मण, गुरुदेव, ब्राह्मण मतलब गुरुदेव, देखिए ये तीनों का मिलन है। यही सनातन धर्म की मूल शक्ति। कौन गुरु जी थे? काको मठ के गुरु जी हैं, दंडी स्वामी जी। 9 दिनों तक पूरा भक्ति का बयार रहेगा पूरा कतरास क्षेत्र में। 11 दिवसीय करके इन गंगा गौशाला में 106वां गोपाष्टमी का मेले का आयोजन किया गया है और ये भव्य आयोजन आप सभी को यहाँ आकर गौरवान्वित महसूस करने के लिए प्रेरित कर रहा है। मैं आप सबों से यही निवेदन करती हूँ कि आइए हमारे कतरास के गंगा गौशाला में इस गौशाला मेले का आयोजन देखिए, भव्य आयोजन। और यह कार्यक्रम हमारा आज से शुरू हो रहा है, 9 नवंबर तक चलेगा। लाख हनुमान चालीसा का पाठ प्रारंभ होगा। तो ये कार्यक्रम है 9 तारीख तक ये चलने वाला है कार्यक्रम। इसमें रानी सती दादी का पाठ भी है, इसमें आपका मंगल पाठ है, इसमें भजन का अमृत वर्षा है। तो अनेक कार्यक्रम है और सारे अगर कार्यक्रमों का हेतु अगर समझ सकते हैं तो इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ गौरव। अखिल भारतीय पटेल सेवा संघ की ओर से टाउन हॉल धनबाद में 31 अक्टूबर को लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर विशेष कार्यक्रम आयोजित की जा रही है। संघ के अध्यक्ष ने कहा कि सरदार पटेल ने अपने जीवन में अनेकता में एकता की भावना को सर्वोपरि रखा है और देश को एक सूत्र में पिरोने का काम किया है। उन्होंने युवाओं से सरदार पटेल के विचार अपनाने और देश हित में समाज को मजबूत करने का आह्वान किया। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का 150वां जयंती बड़े ही धूमधाम के साथ मना रहे हैं। इसमें नारी शक्ति को भी हम लोग आमंत्रित किए हैं ताकि सभी वर्ग का एकजुटता कायम रहे
इस समारोह का मुख्य अतिथि माननीय सांसद ढुल्लू महतो सांसद धनबाद हैं। और जो आज झारखंड में अब तक बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे मिरर मीडिया के साथ।